नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बिहारी सतसई का अध्ययन करेंगे। बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। बिहारी सतसई बिहारी द्वारा रचित एक मुक्तक काव्य है। इसमें कुल 713 दोहे हैं और ब्रज भाषा में रचित हैं। यह एक श्रृंगार रस प्रधान मुक्त काव्य है और इसमें बिहारी की बहुज्ञता देखने को मिलती है। बहुज्ञता के अंतर्गत बिहारी का गणित शास्त्र संबंधी ज्ञान, चिकित्सा शास्त्र संबंधी ज्ञान, दर्शन शास्त्र संबंधी ज्ञान, मनोविज्ञान आदि संबंधी ज्ञान संबंधी इसमें दोहे हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति व नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, स्पष्ट कीजिए। या बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति संबंधी अत्यंत ही मार्मिक दोहे हैं, इस कथन की उद्धरण सहित व्याख्या कीजिए। तो उस समय आपको इसमें श्रृंगार के अंतर्गत संयोग और वियोग पक्ष, भक्ति और नीति का विस्तार से वर्णन करना है। अगला बिहारी की काव्यगत विशेषताएं या काव्य सौंदर्य, जिसका अध्ययन हम दो बिंदुओं भाव पक्ष या भाव सौंदर्य और कला पक्ष या कला सौंदर्य के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला भाव पक्ष, सौंदर्य चित्रण। बिहारी ने अपने काव्य में नायिका के विविध अंगों का आकर्षक और मनमोहक चित्रांकन किया है। बिहारी ने केवल नायिका के नेत्र सौंदर्य पर ही लगभग 70 दोहे लिखे हैं। उन्होंने नक्सिक वर्णन के द्वारा नायिका के सभी अंगों का सुंदर चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में उन्होंने प्रेम व्यापारों का अत्यंत ही हृदयग्राही और सजीव चित्र अंकित किए हैं। जैसे कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नेनन हिस्सों बात। नायक नायिका गुरुजनों से भरे भवन में आंखों के द्वारा संकेत से ही वार्तालाप कर रहे हैं। बिहारी का संयोग श्रृंगार शास्त्रीय परंपरा अर्थात रीतिकालीन परंपरा पर आधारित है। उन्होंने नायक नायिका के मिलन, रति क्रीड़ा, हास्य विनोद, हाव भाव विलास और श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन किया है। बिहारी ने नायिकाओं की विभिन्न श्रृंगारिक चेष्टाओं और विलासों का चित्रण किया है। बिहारी की नायिकाएं हर हालत में प्रियतम का सामीप्य चाहती हैं और उनके शरीर स्पर्श के लिए लालायित भी रहती हैं। इस प्रकार सतसई में नायक नायिका की संयोगकालीन विविध क्रीड़ाओं, चेष्टाओं और व्यापारों का आकर्षक और सजीव वर्णन किया गया है। दूसरा, वियोग वर्णन। बिहारी ने वियोग वर्णन में भी उतनी ही सफलता प्राप्त हुई है जितनी संयोग वर्णन में। वियोग पक्ष के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। पूर्व राग की व्यथा से लेकर विरह की सभी दशाओं का चित्रण किया गया है। नायक के दूर चले जाने पर नायिका रात दिन उसी का स्मरण चिंतन करती हैं और एक पल के लिए भी उसे चैन नहीं मिलता है। बिहारी ने विरहिणी नायिका की विभिन्न विरह दशाओं का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है। अगला, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भी पूर्ण मनोयोग के साथ हुआ है। प्रकृति वर्णन आलम्बन के रूप में न करके उन्होंने उद्दीपन रूप में ही चित्रित हुई है। चौथा, भक्ति व नीति का वर्णन। बिहारी ने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति और नीति के दोहों को भी अपनी सतसई में स्थान दिया है। बिहारी सतसई में भक्ति विषयक दोहों की संख्या लगभग 50 हैं। उन्होंने अधिकांश दोहों में अपने आराध्य के प्रति सखीय भाव की भक्ति प्रकट की है और मधुर उपालंब भी दिए हैं। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इस कारण श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उन्होंने अपनी प्राणेश्वरी राधा की अनेक दोहों में मधुर स्तुति की है।
जैसे उनका पहला दोहा भी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। बिहारी ने अपने लोक ज्ञान के आधार पर नीति विषयक दोहे भी लिखे हैं, जैसे नर की अरु नल नीर की गति अके करी जोई, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होई। बिहारी ने अपने नीति विषयक दोहों में सज्जनों की प्रशंसा, धन दौलत के नशे का प्रभावशाली चित्रण, विषय भोगों से दूर रहने और समय की परिवर्तनशीलता एवं अंधविश्वास और रूढ़ियों पर तीक्ष्ण आक्षेप करते हुए सुंदर संदेश दिया है। कला पक्ष, भाषा। बिहारी की भाषा प्रौढ़, परिष्कृत और परिमार्जित ब्रज हैं। प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी उसमें प्रयोग हुआ है। अलंकार की दृष्टि से बिहारी ने यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, असंगति, श्लेष आदि उदाहरणों का अलंकारों का प्रयोग किया है। यमक अलंकार का उदाहरण जैसे कनक कनक ते सो गुनी, मादकता आदि का या खाए, बोराए नर वा पाए बोराए। इसमें कनक के अलग अलग अर्थ हैं, धतूरा और गेहूं। और सोना भी है। विरोधाभास अलंकार, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। छंद, बिहारी ने दोहा छंद का अपनी सतसई में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, मुक्तक काव्य के रूप में बिहारी सतसई की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या बिहारी एक सफल मुक्तक कवि थे, इसकी साधारण व्याख्या कीजिए, या मुक्तक काव्य के रूप में बिहारी सतसई की विशेषताएं बताइए। बिहारी सतसई की विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। पहला, भाषा की समासिकता। बिहारी के मुक्तक काव्य की अन्यतम विशेषता भाषा शैली में समास गुण है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति इस शैली में पाई जाती है। इस विशेषता के कारण कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। दूसरा, कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति अत्यधिक उर्वरा दिखाई देती है। जिस कल्पनाशील सरस व्यक्तित्व का परिचय दिया उसे विभिन्न प्रसंगों में भी देखा जा सकता है। तीसरा, अभिव्यक्ति की पूर्णता। बिहारी के हर दोहे में एक पूर्ण भाव, अभिव्यक्ति, घटना या प्रसंग का वर्णन हुआ है और अर्थ की दृष्टि से हर दोहा अपने आप में पूर्ण है। चौथा, कोमल और प्रखर भाषा। बिहारी की भाषा सरल, मधुर और प्रवाहपूर्ण है। पांचवा, रसोद्रेक की क्षमता। मुक्तक काव्य में यह परम विशेषता मानी जाती है। बिहारी रस सिद्ध कवि थे। उन्होंने श्रृंगार विषयक दोहों का प्रणयन पर्याप्त मात्रा में किया है। अंतिम, बिंबात्मकता और नाद सौंदर्य। बिहारी के दोहों में चित्रात्मकता और बिंब विधान है और वे पाठकों के मानस में एक सघन और स्पष्ट चित्र उभार देते हैं। धन्यवाद।